सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। प्यारे दोस्तों, इस बात के बारे में तो आप सभी को मालूम है कि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियाँ थी, यानी कि आपने अपनी ज़िंदगी में 11 निकाह किए। लेकिन इस बात के बारे में कम ही लोग जानते हैं कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी ज़्यादा शादियाँ क्यों की, इसके पीछे की असल वजह क्या है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी की 11 बीवियों के नाम और उनकी पूरी जानकारी देने वाले हैं, जिसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग अच्छी तरह से समझ जाओगे कि अल्लाह के प्यारे नबी ने इतनी ज़्यादा शादियाँ क्यों की। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह जानकारी पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि आज से 1400 साल पहले अरब में कई बीवियां रखने का रिवाज था, यानी कि एक से ज़्यादा शादियां करने का रिवाज था। और सिर्फ अरब में ही क्यों बल्कि पूरी दुनिया में यह रिवाज बना हुआ था। इसी वजह से अगर आप भारत का भी इतिहास पढ़ोगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि हमारे यहाँ पर भी राजा महाराजाओं की कई बीवियाँ थी। इस हिसाब से भी देखा जाए तो आपको इस बात की हैरानी नहीं होनी चाहिए कि अल्लाह के नबी की 11 बीवियाँ थी। अब अगर आप फिर भी यह सोच रहे हो कि अल्लाह के नबी ने इतने ज़्यादा निकाह क्यों किए, तो अब आप उनके 11 बीवियों के बारे में भी जान लीजिए, फिर आप कभी भी इस तरह का कोई सवाल नहीं करोगे। नंबर 1, हजरत खदीजा। दोस्तों, हजरत खदीजा अल्लाह के प्यारे नबी की पहली बीवी थी। हजरत खदीजा से आपने 25 साल की उम्र में निकाह किया था। उस वक्त हजरत खदीजा की उम्र 40 साल थी, यानी कि आपसे 15 साल बड़ी थी। और साथ ही हजरत खदीजा एक बेवा औरत थी। इसके पहले 2 शौहर हो चुके थे और उनसे इनके 4 बच्चे थे। फिर भी अल्लाह के नबी ने इस उम्र में इनके साथ में निकाह किया। नंबर 2, हजरत सौदा। दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 से 50 साल की उम्र तक हज़रत खदीजा के साथ में रहे, यानी कि इस दौरान आपने कोई भी दूसरा निकाह नहीं किया। लेकिन जब आपकी उम्र मुबारक 50 साल की हो गई तो उस वक्त हज़रत खदीजा का इंतकाल हो गया। इसलिए फिर आपने दूसरा निकाह हज़रत सौदा के साथ में किया। हज़रत सौदा भी एक बेवा औरत थी। इसके भी 3 बच्चे थे जिनका कोई भी सहारा नहीं था। इसलिए अल्लाह के नबी ने इनको सहारा देने के लिए इनसे निकाह किया। नंबर 3, हज़रत आयशा। दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरा निकाह 53 साल की उम्र में हज़रत आयशा के साथ में किया। हम आपको बता दें कि आपकी तमाम बीवियों में सिर्फ हज़रत आयशा ही कुंवारी थी, जो इस्लाम के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर की बेटी थी। हज़रत अबू बकर की आरजू थी कि उनकी बेटी नबी के घर में हो, इसलिए फिर अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के नबी ने हज़रत आयशा के साथ में शादी की। नंबर 4, हज़रत हफ्सा। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने चौथा निकाह हज़रत हफ्सा के साथ में किया। यह इस्लाम के दूसरे खलीफा हज़रत उमर की बेटी थी। जंगे ओहद में इनके शौहर शहीद हो गए थे, जिनसे इनके 2 बच्चे थे जिनका कोई सहारा नहीं था। इसलिए अल्लाह के नबी ने फिर इनके साथ में निकाह करके बच्चों को सहारा दिया। नंबर 5, हज़रत ज़ैनब। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5वां निकाह हज़रत ज़ैनब के साथ में किया। इसके पहले 3 निकाह हो चुके थे, यानी कि इससे पहले 3 शौहर हो चुके थे और तीनों ही शौहर का इंतकाल हो चुका था। उनसे इनके 5 बच्चे भी थे जिनका कोई भी सहारा नहीं था। इस वजह से फिर अल्लाह के नबी ने इनके साथ में निकाह करके बच्चों को सहारा दिया। नंबर 6, हज़रत उम्मे सलमा। दोस्तों, अल्लाह के नबी ने छठा निकाह हज़रत उम्मे सलमा के साथ में किया। इनके 4 बच्चे थे और इनके भी शौहर का इंतकाल हो चुका था। फिर जब इनका कोई भी दुनियावी सहारा ना रहा तो फिर यह देखकर अल्लाह के नबी ने इनके साथ में निकाह किया और इसके सहारा बने। नंबर 7, हज़रत ज़ैनब बिनते जहश। दोस्तों, ये अल्लाह के नबी की फूफीजात बहन थी। इनका निकाह हज़रत ज़ैद के साथ में हुआ था, मगर हज़रत ज़ैद और इनकी आपस में नहीं बनी, जिसकी वजह से इनमें तलाक हो गया। इसलिए फिर अल्लाह के नबी ने इनके साथ में निकाह किया था। नंबर 8, हज़रत जुवेरिया। दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8वां निकाह हज़रत जुवेरिया के साथ में किया था। यह एक जंग में कैद होकर आई थी। फिर ये अल्लाह के नबी के दरबार में हाजिर हुई और कहने लगी कि या रसूलल्लाह, मैं मुसलमान हो चुकी हूँ और साथ ही आपके साथ में निकाह की भी ख्वाहिश जाहिर की। इसलिए फिर अल्लाह के नबी ने इनके साथ में निकाह किया। नंबर 9, हज़रत सफ़िया।
दोस्तों हजरत सफिया का ताल्लुक यहूदियों के कबीला बनु नजीर से था। एक जंग में इनके बाप, भाई और शोहर सबका कत्ल कर दिया गया था। इनके 3 बच्चे थे जिनका इस दुनिया में कोई भी सहारा नहीं बचा था। इसलिए अल्लाह के प्यारे नबी ने इनके साथ में फिर निकाह किया और इनके सहारा बने। नंबर 10 हजरत उम्मे हबीबा। दोस्तों ये अल्लाह के प्यारे नबी के सबसे बड़े दुश्मन सुफियान की बेटी थी, मगर यह बाद में अपने बाप, भाई और अपना घर बार सब कुछ छोड़कर अपने शोहर के साथ में मुसलमान हो गई थी। उसके बाद इसने इस्लाम के लिए बड़ी बड़ी तकलीफ़ें सही। फिर इनके भी शोहर का इंतकाल हो गया, इसलिए फिर अल्लाह के नबी ने इनको बेसहारा देखकर इसको सहारा दिया और इनके साथ में निकाह किया। नंबर 11 हजरत मेमुना। दोस्तों हम आपको बता दें कि इनके भी पहले 2 निकाह हो चुके थे, यानी कि इनके भी पहले 2 शोहर रह चुके थे। उनसे इनके 5 बच्चे भी थे, मगर फिर इनके दोनों ही शोहर का इंतकाल हो गया और इनके बच्चे यतीम हो गए। इसलिए फिर अल्लाह के नबी ने इनके साथ में निकाह किया था। तो प्यारे दोस्तों अब तो आप लोग भी समझ गए होंगे कि अल्लाह के प्यारे नबी ने इतनी ज़्यादा शादियाँ क्यों की। ऐसा आपने किसी शहवत को पूरा करने के लिए नहीं किया, बल्कि आपने बेसहारा औरतों और यतीम बच्चों को इज्जत की ज़िंदगी देने के लिए ऐसा किया। उम्मीद करता हूं कि आज के बाद में आप इस बारे में कभी किसी से कोई सवाल नहीं करोगे। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।